स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी अपनी हिंदी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी शुरू करते हैं। मेरे पाठक जब भी मुझसे मिलते हैं या पत्र लिखते हैं, मेरी भाषा की प्रशंसा करते नहीं थकते। वह सरस है, सरल है, प्राणवान है, चित्रमय है, भाव प्रवण है, गद्य में कविता है और भी न जाने क्या क्या। प्रशंसकों की इस भीड़ में मैं फूलकर कुप्पा होने लगी हूँ कि कोई प्रखर आलोचक मेरा सारा रौब झाड़ देता है। बड़े बेटे की पोस्टिंग बेंगलोर में है। बहू की गृहस्थी जमाने के लिए जब पहली बार वहाँ जाना हुआ तब पता चला कि भाषा कितना बड़ा हथियार है। इसके बिना आदमी कितना निरुपाय हो जाता है। बाहरी दुनिया में पुरुषों का सबका तो दफ्तर में ही पड़ता है, वहाँ अंग्रेजी से काम चल जाता है, पर औरतों को तो रोज़महरी से सर खपाना पड़ता है। दूध वाले से उलझना होता है, सब्जी वाले से मोल भाव करना पड़ता है। भाषा की बैसाखी के बिना वाणी एकदम पंगु हो जाती है। हम लोगों का तो यह हाल था कि मेहरी को सुबह जल्दी भी बुलाना होता था तो पड़ोसन की मदद लेनी पड़ती थी। वे मराठी भाषी थीं और 15 वर्ष बेंगलोर में रहने के कारण फर्राटे से कन्नड़ बोलती थीं। बहुत सोच विचार कर हमने 10-12 साल की एक मुसलमान बच्ची को ऊपर के काम के लिए रख लिया। इधर के मुसलमान दक्षिण भारतीय लहजे में उर्दू मिश्रित हिंदी बोल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे श्याम बेनेगल के पात्र पर्दे से उतर आए हों। कन्नड़ भी ये लोग जानते हैं। सोचा ये लड़की 2 भाषाइये का काम भी कर लेगी और इसके सहारे बहू भी यहाँ की भाषा सीख जाएगी। पहले ही दिन वह सौदा लेने बाजार जाने लगी तो मैंने कहा, बेटे मेरे लिए एक सिंदूर की डिबिया लेते आना। सिंदूर क्या अम्मा? सिंदूर मतलब रोली। मैंने समझाना चाहा, फिर खुद ही समझ में आ गया कि ये बेचारी कहाँ से जानेगी। इन लोगों में तो इसका रिवाज ही नहीं है। मैंने अपनी बिंदी की ओर इशारा किया। समझी? उसने कहा और फटाफट सीढ़ियाँ उतर गई। बाजार से लौटी तो उसके हाथ में बिंदी का एक पैकेट था। अरे ये नहीं रे, इसका पाउडर चाहिए। कुमकुम मांगते क्या? तो ऐसा बोलो ना, सिंदूर क्या, रोली क्या? फिर जैसे मुझे समझाते हुए बोली, अम्मा हिंदी में इसको कुमकुम बोलते, समझा? फिर एक बार मुझे शॉपिंग की धुन सवार हुई। सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद लिया, हमीदा के लिए भी। घर आते ही कहा, देखो हम तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाए हैं, पसंद आई? मैंने सोचा था कि सुर्ख लाल चमकीली चूड़ियों का सेट देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठेंगी, पर उसे हंसी का दौरा पड़ गया। ये चूड़ियाँ हैं, उसने कहा और हंसी के मारे दोहरी हो गई। ये चूड़ियाँ नहीं तो क्या है? मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा और वह थोड़ा नॉर्मल हुई। बोली, अम्मा चूड़ियाँ आसमान में उड़ती हैं, उसे चिड़िया कहते हैं। आपकी बोली में चिड़िया कहते हैं, हिंदी में तो चुड़ियाज बोलते। चुड़िया नहीं, चूड़ियाँ। अगर ये चूड़ियाँ नहीं हैं तो क्या है? मैं गुर्राई। बंगड़, हिंदी में इसको बंगड़ बोलते हैं। मैंने सिर पीट लिया। बंगड़ तो सीधा साधा मराठी बांगड़ी का अपभ्रंश था, पर मेरा यह भाषा विज्ञान उसे पचने वाला नहीं था। मैंने हार मान ली। फिर एक दिन मैंने कहा, बेटे जरा किचन की बत्ती तो बुझा दो, बेकार जल रही है। तो उसका उत्तर था, अम्मा बत्ती नभे लाइट। हिंदी में लाइट बोलने का उसने टा पर जोर देते हुए कहा। मैंने अपने शब्दकोश में इसे भी दर्ज कर लिया। एक दिन कथा का आयोजन था। मैंने कहा, हमीदा कल नहाकर आना, हमारे यहाँ पूजा है। नहाकर क्या जी? नहाकर मतलब गुसल करके आना।
या लेके आना यहाँ मैं ठीक से तय नहीं कर पाई। बस गुसल खाने का सहारा लेकर गुसल गुसल करती रही। तो पानी नहाना बोलो ना जी, पानी से नहीं तो क्या दूध से नहाती हो। मेरे इस व्यंग्य को उसने अनसुना कर दिया और बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, अम्मा इधर में रहने का तो हिंदी ठीक से सीखना मांगता, नहीं तो बहुत मुश्किल जी। काश उस वक्त कोई मेरा चेहरा देखता।